महाभारत के सम्मान और भाग्य की अमर गाथा। आपका स्वागत है दुनिया के सबसे सुंदर महाकाव्यों में से एक महाभारत की यात्रा में। माना जाता है कि यह प्राचीन भारतीय गाथा हजारों साल पहले लिखी गई थी और ये साहस, ज्ञान और शिक्षा का खजाना है जो पीढ़ियों तक रह जाएगा। महाभारत प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भव्य कुरु राजवंश के भीतर माना जाता है कि यह सिंधु और गंगा नदियों के उपजाऊ क्षेत्रों में पैदा हुआ था, जो विभिन्न संस्कृति, दर्शन, परंपराओं से भरपूर है। इस महाकाव्य का केंद्र दो शाही परिवारों में से एक है। कौरव और पांडवों एक ही वंश के लोगों का भाग्य अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां राज्य के भाग्य को प्रभावित करती है। महाभारत सिर्फ एक रेखा चित्र नहीं है। ऋषि वेदव्यास ने कई जटिल कहानियों, शिक्षाओं और बहसों को एकत्रित किया है। यह मानव स्वभाव, नैतिक दुविधाओं और रिश्तों के जटिल जाल को दिखाता है। महाभारत का मुख्य मुद्दा धर्म और धार्मिक कर्तव्यों की अवधारणा है। नैतिकता, कर्म और मानव अस्तित्व की जटिलता पर गहरा सबक पाते हैं जब पात्र चुनौतियों से भरी दुनिया में चलते हैं। महाकाव्य का सबसे बड़ा हिस्सा कुरुक्षेत्र युद्ध है, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। दार्शनिक बहसों और आत्मचिंतन के लिए यह भयानक युद्ध पृष्ठभूमि बनता है। महाभारत में भगवद गीता एक आध्यात्मिक उपदेश शामिल है। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को गहन ज्ञान देते हैं, जीवन के प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आत्मज्ञान के मार्ग को दिखाते हैं। महाभारत का प्रभाव सिर्फ साहित्य में नहीं है, इसने राजनीति, कला, संगीत और रंगमंच को भी प्रेरित किया है। इसकी कहानियाँ भारत और उससे बाहर के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती है, जो कई भाषाओं में दोहराई गई है। महाभारत के विषय आज भी बहुत संबंधित है। शक्ति, कर्तव्य, निष्ठा और मानव कमजोरी की इसकी खोज वर्तमान जीवन की चुनौतियों से मेल खाती है। हम महाभारत की इस खोज पर आगे बढ़ते हुए इसके पात्रों के परीक्षणों और सफलताओं को खोजेंगे, इसके दर्शन की जटिल परतों को खोजेंगे और इसके द्वारा पूरी मानवता को दिए गए स्थायी पाठों पर विचार करेंगे। महाभारत की महान कहानी से मोहित होने के लिए तैयार हो जाइए, जहाँ सम्मान और नियति एक ऐसी गाथा में मिलती है जो युगों तक मन को मोहित करती रहती है।